सुल्तानपुर में एक अधिवक्ता पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि जमीनी विवाद में अधिवक्ता और उनके परिवार वालों ने उन सब की सिर्फ जमकर पिटाई ही नहीं की, बल्कि उल्टे पूरे परिवार पर फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। अब महिला और उनके परिवार वाले न्याय पाने के लिए आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसकी शिकायत बार काउंसिल और अधिवक्ता संघ से भी की है। दरअसल ये मामला है देहात कोतवाली के रामनगर बनकट गांव का, जहां इसी गांव की रहने वाली चंद्रिका देवी ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता लक्ष्मीकांत अपने भाई शशिकांत और हरिकांत संग मिलकर जबरन उनके घर के सामने की जमीन को कब्जाना चाहते हैं। ये लोग विरोध करते हैं तो न सिर्फ उनके साथ मारपीट की जाती है, बल्कि फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया जाता है। सामने आई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले मामला 10 जुलाई का है, जहां इसी जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने के चलते लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने चंद्रिका देवी के परिवार वालों की पिटाई की थी, जिस पर चंद्रिका देवी की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन इसी के खिलाफ बीते 14 जुलाई की घटना बताते हुए लक्ष्मीकांत की पत्नी ने 23 जुलाई को चंद्रिका के परिवार वालों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। हैरानी इस बात की है कि इस घटना में उन लोगों को मौजूद दिखाकर नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो दूसरे प्रदेश में नौकरी करते हैं और उनके पास बकायदा ड्यूटी पर मौजूद होने के बायोमेट्रिक अटेंडेंस साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इसके बाद भी बीते 14 अगस्त को विवादित जमीन से पौधा उखाड़कर लक्ष्मीकांत पक्ष ने विवाद शुरू किया तो चंद्रिका ने डायल 112 बुला लिया, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन दूसरे ही दिन 15 अगस्त को स्टे से प्रभावित बताई जा रही विवादित जमीन से लक्ष्मीकांत अपने परिवारजनों के साथ मिट्टी खोदने लगे। चंद्रिका और उसके परिवार ने ऐतराज जताया तो इन सभी ने हमला बोल दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे। आरोप है कि लक्ष्मीकांत ने फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें चंद्रिका देवी के घर की महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। संपूर्ण घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी चंद्रिका देवी पक्ष के पास मौजूद है, जिसमें सबकी करतूत साफ साफ दिख रही है। इस घटना में पुलिस ने चंद्रिका देवी पक्ष की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर आरोपियों को बाहर रहने की सूचना व साक्ष्य पहले से संज्ञान में होने के बावजूद भी अगले पक्ष की तहरीर पर भी नामजद किए गए। आरोपियों की मौजूदगी को बिना जांचे परखे मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें लक्ष्मीकांत पक्ष ने भी अपने परिवार की महिला को घायल बताकर कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस मुकदमे में भी उन लोगों के नाम डाले गए हैं जो दूसरे शहरों में रहकर नौकरी कर रहे हैं। आरोप है कि लक्ष्मीकांत अपने अधिवक्ता होने का नाजायज फायदा उठाकर इन सभी को फर्जी मुकदमों में बार बार फंसाकर अनर्गल दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा चंद्रिका देवी ने एसपी, राज्य महिला आयोग, सीएम सहित बार काउंसिल और अधिवक्ता संघ से शिकायत कर लक्ष्मीकांत व अन्य के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मिट्टी खोद के ले जाते रहे, रास्ता बनाओ चक्कर में, तो वही हम बोले गए तो ये मारे दौड़े हमका फरुआ लेके। फिर सब इनके औरतें घर के गिरा लिए, मारे लागे। और हमारे घर पे कोई रहता नहीं है। हमारे लड़के जो ना चेन्नई में रहते हैं, आदमी बम्बई में रहते हैं, देवर जी जो ना दिल्ली में रहते हैं। हम घर पे अकेला रहती है। मारने पीटने की शाम सवेरे गालियाँ देती है और जो ना धमकी देती है, हरदम हमेशा लड़ाई करती है और ज़मीन जो ना है हड़पे के कोशिश करते हैं। तो मुकदमा जब सब आप परिवार वाले बाहर आने कैसे मुकदमा दर्ज हो गया हम लोगों के खिलाफ? मुकदमा बार बार करती है, जाके फर्जी फंसाती है। क्या मामला? ज़मीन के मैटर। कहाँ पर? घर के सामने। एप्लीकेशन खुल दिया है वकील के साहब, डीएम के पास, मतलब कोनो सुनवाई नहीं है। हमारे घर में सब कोई रहता नहीं है, मारने पीटने हरदम करता है, झगड़ा लड़ाई गाली उठता है। लक्ष्मीकांत ने फाड़ुआ से मारे। क्या वजह थी? ज़मीन हमारी 4 साल की खरीदी हुई है, उसके लिए मारे। बोलते हैं हमारी ज़मीन है, अगर तुम आओगी यहाँ तुम्हें जान से मार डालेंगे। उसके बाद जो ज़मीन है वो हम खरीदे हैं 4 साल पहले, वो पुरानी ज़मीन है। और थाना गए थे कोतवाली, देहात कोतवाली, और यहाँ चौकी गए थे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
बोलते हैं जाओ अपने घर, अगर डांट के भी बोलते हैं, गाली भी देते हैं, भगा देते हैं। बोलते हैं, ये बोलता है लक्ष्मीकांत तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होगी, वकील हैं हम, वकालत करते हैं दीवानी में, तुम कुछ भी कर डालो, तुम्हें जान से ही मार डालेंगे अगर यहाँ आओगी तुम कुछ करने। ये ज़मीन हड़पने की साजिश रचते हैं, जब देखो तभी बोलते हैं ये ज़मीन हमारी है, यहाँ तुम कुछ कर नहीं सकती। ना नल पे आओ पानी भरने के लिए, नल भी हमारा है, बाउंड्री भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, तब भी हमारे हुए रहते हुए तब भी कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ कर नहीं सकती। जब या कुछ करने जाते हैं तब भी मारने की भी धमकी देते, सब कुछ कार्रवाई हमने सब कुछ किया, लेकिन कुछ सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। कहाँ शिकायत की है? देहात कोतवाली, थाना हनुमानगंज, चौकी प्रतापगंज बाजार, यहाँ तक एसडीएम यहाँ तक हमने दिया। उसके बाद एप्लीकेशन सब कुछ किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोलते हैं वकालत करते हैं हम, राजा भैया कुछ भी कर लो, आप कुछ कर नहीं सकती हो हमारा। उसके बाद बोलते हैं कि अभी वकालत, बोलते हैं कि वकालत करते हैं हम, ऐसे वकालत थोड़ी किए हैं हम, पूरी